ध्यान भटकाने में सरकार जाति और धर्म के नाम पर हमारा ध्यान भटकाती है। बिकॉज वी आर ऑल्सो वांट मिर्च मसाला तड़का एंड से प्रधानमंत्री मोदी के प्यार की एक अनूठी तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रकृति और पशु पक्षियों से या तो हम मूर्ख हैं या फिर हम मूर्ख बनना पसंद करते हैं। सरकार जिनका शिक्षा और स्वास्थ्य से ज्यादा गाय संरक्षण का बजट है। नमस्कार दोस्तों, बेबाक इंडिया से मैं मनाली। मुद्दे आज मेरे पास इतने हो गए थे कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिरकार आपके सामने आज किस मुद्दे के साथ आऊं। हमारे भारत देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था, कोविड-19 का कहर, या इस कोविड-19 के कहर के चलते हमारी सरकार के द्वारा दी गई हमें सुविधाएं, या फिर महिला सुरक्षा, विद्यार्थियों की समस्याएं परीक्षाओं को लेकर, या फिर पुलिस प्रशासन की तानाशाही। सारे मुद्दे आपके सामने हैं। कुछ मुद्दों से आपका ध्यान भटकाया जाता है, कुछ से आप बखूबी रूबरू हैं और कुछ की ओर आप ध्यान देना ही नहीं चाहते, और जो कुछ बच जाते हैं उन्हें आप देखकर भी अनदेखा किए जाते हैं। इन मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाने में सरकार जाति और धर्म के नाम पर हमारा ध्यान भटकाती है, तो वही मीडिया जिसे ऐसे मुद्दों की ओर हमारा ध्यान खींचना चाहिए, वही हमें ऐसे मुद्दों से कहीं न कहीं दूर खींचती चली जाती है। कहीं न कहीं कमी हमारी खुद की है। बिकॉज वी आर ऑल्सो वांट मिर्च मसाला तड़का एंड ग्लैमर के साथ इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उनका प्रकृति प्रेम दिखा। प्रकृति और पशु पक्षियों से प्रधानमंत्री मोदी के प्यार की एक अनूठी तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रकृति और पशु पक्षियों से गहरा लगाव रहा है। आप सभी जानते हैं कि प्रकृति के प्रति जो प्रेम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो किसी से छिपा नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति के प्रति प्रेम किसी से छिपा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति से प्रेम किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये वीडियो पीएम के राष्ट्रीय पक्षी मोर के अटूट संबंध को भी दिखाता है। पीएम मोदी का मोर प्रेम, मोर संग मोदी की मोदी एंड मोर, पीएम नरेंद्र मोदी की सबसे मनमोहक तस्वीर। और वाकई ये मनमोहक तस्वीर है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा एक वीडियो शेयर किया है। चेहरे पर मुस्कान लाने वाली तस्वीर है। दिलचस्प वीडियो है। दरअसल एक दिलचस्प तस्वीर, लुभावना वीडियो है। आप भी देखिए, दिल को सुकून देने वाला ये वीडियो, और इसके साथ सुकून देने वाली तस्वीरें, सुकून देने वाली तस्वीर आपको दिखाते। अगर बोलता हूँ तो इनको दिक्कत क्या होती है? या तो हम मूर्ख हैं या फिर हम मूर्ख बनना पसंद करते हैं। क्योंकि आजकल जैसे ही कोई अच्छी न्यूज आती है समस्याओं को लेके, तो रिमोट के बटनों पर हमारी उंगली दबने में सेकंड तक नहीं लगता। क्योंकि हमें तो फ्लो चाहिए, हमें तो मिर्च मसाला तड़का और ग्लैमर चाहिए। क्योंकि बिना इन चीजों के हम न्यूज देखना पसंद ही नहीं करते। हम भारतवासी हिंदुत्व की स्थापना करने चले थे। हम अपने भारत देश को राम राज्य बनाने के पथ पर अग्रसर हो रहे थे। गाय तो हमारी माता पहले से ही है, और बहन बेटियां तो न जाने सदियों से हमारे लिए देवी का रूप है। तो आखिरकार क्यों वर्तमान में गाय और बेटियों की बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने गोवंश की रक्षा के लिए कई नए कानून और योजनाएं बनाई थी। उत्तर प्रदेश में सड़कों और बाजारों में घूमने वाली गायों की समस्या ने जब विकराल रूप धारण कर लिया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और ग्रामीण विकास से भी ज्यादा गायों पर खर्च किया। लेकिन वर्तमान में उसका परिणाम क्या दिख रहा है, आइए देखते हैं। जैसा कि आपने एक छोटे से वीडियो क्लिप में देखा कि एक कुत्ता गौशाला में जाकर किस तरह से गाय को खा रहा है। ये कितनी दुख देने वाली तस्वीर है, इसको मैं बयां नहीं कर सकती। आखिरकार इन गायों के सिलसिलेवार मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या इसमें सरकार जिम्मेदार नहीं? यूपी सरकार, जिनका शिक्षा और स्वास्थ्य से ज्यादा गाय संरक्षण का बजट है, तो इनकी मौतों का कारण क्या राज्य सरकार नहीं है? क्या गायों के इस तरह के निर्मम मौतों का कारण वो अधिकारी नहीं जो इनके संरक्षण के लिए नियुक्त किए गए, या वो लोग नहीं जिन्होंने जिम्मेदारी तो ले ली कि हाँ गाय पाली जाएंगी और सरकार से
पैसे ऐंठ रहे हैं। एक दिन का 30 रुपए और महीने का 3000 एक गाय पर दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी गायों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों में मानवता नाम की चीज बची ही नहीं? इन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा ऐंठने से मतलब है। इतनी मौतें हो रही हैं और इस तरह से कि देखने वाला भी द्रवित हो जाता है। लेकिन जो लोग गायों के इन हालातों के जिम्मेदार हैं, क्या उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? अभी तक आपने जो भी तस्वीरें देखी वो उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के सागर रायपुर गांव की है। एक समय में सरकार द्वारा कितनी योजनाएं चलाई गई थी। 2017 में ट्रेंड चला था सेल्फी विद काऊ, लेकिन अब ये ट्रेंड क्यों नहीं दिख रहा है, जो कि गायों के हालात ऐसे होते जा रहे हैं और मौतें इतनी ज्यादा संख्या में सामने आ रही हैं। क्या हमारी सरकार इन बातों से रूबरू नहीं है या फिर इन बातों को दरकिनार कर रही है? क्या ये सिर्फ एक गांव या सिर्फ एक जिले की बात है? नहीं, ऐसा कई गांव और कई जिलों में गायों के साथ हो रहा है। ये तो मेरे नज़दीक की बात थी, इसलिए मैंने इसे कवर करने का सोचा। तो क्या इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है या फिर वो नहीं ध्यान देना चाहती है? जिस सरकार ने गायों के लिए इतनी योजनाएं चलाई, क्या वाकई में उस राज्य या उस सरकार की गायों को इन योजनाएं की सुविधाएं मिल पाई? और अगर मिल पाई तो आखिरकार हालात ऐसे क्यों हैं? तो क्या इस ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है या फिर वो ध्यान देना नहीं चाह रही है? आपके क्या विचार हैं? इन समस्याओं का आखिरकार कारण क्या रहा और साथ ही इसके समाधान क्या है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि सिर्फ मैं ही नहीं बाकी इस वीडियो को देख रहे अन्य लोग भी आपके विचारों को जान पाएं। तो वर्तमान में चल रही समस्याओं में से ये एक मुद्दा जो आपके सामने आता रहा। आपको क्या लगता है कि वर्तमान में हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या किस मुद्दे के रूप में उभरकर हमारे सामने आती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।